शुरुआत अवधेश जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि एनालिसिस नाम संविधान का लिया गया है, शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं संभल, चुनाव, ईवीएम, एंटी मोदी डायलॉग, सावरकर संघ, उन्नाव, पता नहीं कहां कहां चले गए। तो क्या आपको लगता है कि ये एक एजेंडा वोट बैंक वाला सिर्फ सेट किया गया संविधान का नाम लेकर? 1 मिनट सर आपके लिए। देखिए, ये बहुत मतलब पीड़ा का विषय है देश के विवेकशील लोगों के लिए कि ये 2 दिन को आप उस संसद सत्र का कंटिन्यू मानने की बजाय संविधान की स्वीकृति का 75वां वर्ष हमारा है, ये अमृत वर्ष होता है 75वां वर्ष। तो 2 ये विशेष अधिवेशन था जिस पर हमारे देश में संविधान निर्माताओं की क्या भावनाएं थी, क्योंकि जब हमने संविधान को स्वीकार किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो पाकिस्तान भारत दोनों एक थे। जब बने उसके बाद दोनों में विभाजन हो गए, देश में दंगे थे, देश बढ़ चुका था, लाखों लोग इधर से उधर गए थे। तो उस हालात में 563 सियासतों को एक करना था, उसमें संविधान कैसे स्वीकार किया गया? हमारे पास तो कोई लिखित एजेंडा भी नहीं था। तो जब लिखित एजेंडा नहीं था तो कौन व्यक्ति ने, वो जो नरसिंह राव थे, कैसे उन्होंने एक लिखित एजेंडा बनाया? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करते हुए कहा जब संविधान स्वीकृत हो रहा था 26 नवंबर 1949 को कि मेरे को यह श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन नरसिंह राव नहीं होते। हमने उनको कहा, उन्होंने संविधान का एक मसौदा अकेले लिख के रख दिया और उस पर हमने चर्चा की। ठीक है। तो अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी का पहला भाषण था, थोड़ा समय के महत्व को समझ के देश के सामने संविधान के पीछे की भावना रखते हुए और कैसे संविधान बना था, स्थितियां क्या थी, कुछ कोट करते, तब आलोचना करते तो समझ में आती। इस समय मैं आपकी इसी बात को लेकर आगे चल रहा हूं। मैं चाह रहा हूं जल्दी से एक बार सबके पास चला जाऊं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो लोकसभा का रुख करना पड़ेगा। अब जगदीश जी जो बातें अवधेश जी ने कही हैं, तो संविधान कैसे बना, किन परिस्थितियों में क्या बातें, इन सब की कोई चर्चा नहीं। सीधे संभल, उन्नाव, हाथरस, यानी दलित मुस्लिम वोट बैंक का एजेंडा सिर्फ दिखा, कल प्रियंका गांधी को, आज राहुल गांधी को। देखिए राकेश पांडे जी, मैं समझता हूं जो लोग सावरकर को वीर बता रहे हैं संविधान का अपमान है, जो किसान पर जीत चला रहे हैं सावरकर, ये संविधान का अपमान है, जिनके नेता जो बहन बेटों को रेप कर रहे हैं वो संविधान का अपमान है, इनका मुखिया जो रोज टीवी में बैठ के चुनाव जीतने के लिए अब झूठ बोलता है वो संविधान का अपमान है। कहने के मैं समझता हूं पिछले 10 साल से संविधान का अपमान हो रहे, लोग कर क्या रहे हैं? अरे जगदीश जी, आप भी टीवी पर बैठ के बोलते हैं चुनाव जीतने के लिए, भगवान के रूप में राहुल गांधी भी रैलियों में बोलते हैं चुनाव जीतने के लिए। कोई पार्टी, कोई नेता चुनाव हारने के लिए बयान नहीं देता है। तो ये मत कहा करिए कि चुनाव जीतने के लिए कौन बोलता है, चुनाव हारने के लिए कोई नेता चुनाव हारने के लिए नहीं आता है रैलियों में, ना टीवी पर डिबेट में। आप भी पार्टी का एजेंडा रख रहे हैं ताकि जनता आपके एजेंडे को पसंद करे ना पसंद करे वो तय करे। उड़ीसा और बंगाल लेंगे, लेकिन संभल, उन्नाव, हाथरस दिख गया, राहुल और प्रियंका को पत्थरबाज नहीं दिखे, बहराइच नहीं दिखा। तो सर अगर डबल स्टैंडर्ड होगा तो सवाल पूछे जाएंगे फिर। मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, क्या वो सिपाही दिखे जिन पर पत्थर लगे? क्या मुख्यमंत्री वहां गए? कहने के मैं समझता हूं ये। अरे तो आप तो अलग है ना, करिए, ठीक है, नहीं आप तो अलग है, कुछ अलग कर लेते, कुछ बढ़िया कर लेते। देश में भी विधानसभा, ठीक है, ठीक है, मैं संसद में चर्चा कर लेते हैं, संविधान दिवस पर चर्चा थी, संविधान दिवस के 75वें, ठीक है, जल्दी से तारिक खान रुक जाइए, मैं एक बार सबके पास जल्दी से जाना चाहता हूं, एक साथ आरपी सिंह आप सबका जवाब दीजिएगा। तारिक खान, आज जियाउर रहमान वर्ग को मौका मिला, लेकिन उनका खुद का केस का दर्द ज्यादा निकल कर चला गया। कोर्ट भी किया गलत कि लाउडस्पीकर बंद करवाया गया, क्योंकि संभल में आदेश था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर फिलहाल लाउडस्पीकर नहीं बजने वाला। जब अपने केस की व्याख्या योगी जी को करने का लोकसभा में अधिकार है, जब रो रहे थे आंसुओं से, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के तहत बर्क साहब को भी अपनी बात कहने नहीं, बिल्कुल ठीक बात है तारिक खान, लेकिन आज संविधान पर चर्चा हो रही थी और जब योगी ने बोला था, योगी आदित्यनाथ ने, तब संविधान पर चर्चा नहीं हो रही थी। ये मौके की बात हो रही है। आप कहिए ना संविधान लोकसभा में कहिए, विधानसभा में कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौके को देखना जरूरी है। बोलिए। आ रहा हूं। अभी कहा गया कि बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कैसे अडॉप्ट किया गया, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बोला, नेहरू ने क्या बोला, पटेल साहब ने क्या बोला और तमाम लोगों ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात थी। इसका जिक्र राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में क्यों नहीं किया? राजनाथ सिंह भी तो कर सकते थे। सत्ता की तरफ से उस गौरवशाली इतिहास की बात क्यों नहीं की गई? राजनाथ सिंह की तरफ से क्यों नहीं कहा गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऐसे फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ? उन्होंने तो 75 की बात की। सुनिए तारिक खान, दिक्कत एक दिन आपने ही स्वीकार किया था कि मेरे सामने थोड़ी तैयारी के साथ आना पड़ता है,
तो थोड़ी सर तैयारी के साथ आया करिए। मुझे पता है, कांग्रेस मुझे के पता ही है, नेता मुझे ने, पता है। सुनिए सर, मैं नाम मिस कर रहा हूं, संभवतः मणिकम टैगोर या किसी ने कहा, अरे सुनिए भाई, हल्की है क्या? तारिक खान तैयारी सुनिए हल्की ना, है, सुना नाम करिए, बोल दे। पहले मैं सबके अरे पास नाम जाना बोल चाहता हूं, दे। इसलिए समय की नाम नजाकत को बताओ। समझिए। कांग्रेस के ही नेता ने, तारीफ की कि राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से बोला है और जहां से संविधान बना, राजनाथ सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत ही वहीं से की, राकेश वहीं से पांडे अपनी की। नौटंकी और कांग्रेस के उससे मत सांसद ने किया तारीफ की कि करो। जिस मर्यादा के साथ, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने बोला, उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी उसी तरह बोलेंगे। ये कांग्रेस के नेता को मैं कोट कर रहा हूं सर, तो पहले तैयारी करके आया करिए, मैं बार बार कहता हूं, ऐसे वैसे मत आ जाया करिए। राकेश भाई, अपनी नौटंकी तैयारी वाली मेरे सामने नाम बताओ ना, कांग्रेस के प्लीज। नेता का क्या नाम था? तारिक खान, मैं अभी नाम भी बता दूंगा कांग्रेस के नेता का नाम। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं मिस कर रहा हूं सर, मैंने पहले ही बोला कि मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन ये बोला है और रिकॉर्ड बता रहा हूं और साबित कर दूंगा। चलिए ठीक है, अब चलिए। अरे रुकिए भाई, रुकिए ना प्लीज, प्रियंका भारती, रुको यार, अरे रुकिए भाई प्लीज, सबको बोलने का मौका दीजिए। तारिक खान, ये अकेले थोड़े नहीं, सड़क जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत क्या करिए मेरे सामने, नौटंकी नहीं चल रही है तो गंभीरता बरता करिए डिबेट में। और संविधान पर चर्चा देश के लोकतंत्र के मंदिर में चल रही है तो टीवी चैनल पर भी उसी मर्यादा के साथ रहिए सर, नौटंकी का प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रियंका भारती जी, जी, संभल, चुनाव, ईवीएम, बैलेट, चलिए सब ठीक है, उन्नाव भी चले गए, हाथरस भी चले गए, मुस्लिम, इन सभी बातों की चर्चा हुई। लेकिन जो बात अवधेश जी ने कही, जरूरी नहीं था कि पहले हम संविधान की इन परिस्थितियों में संविधान की गौरवशाली यात्रा की हम चर्चा करते, तब इन पर आते तो फिर भी बात समझ में आती, लेकिन सीधे इस पर आना क्या एजेंडा नहीं था? देखिए राकेश जी, संविधान लिखा किनके लिए गया? उन्हीं लोगों के लिए लिखा गया ना जो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड क्लास थे, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस थे, उनको मजबूती देने के लिए। लेकिन शुरू से ये लोग क्या करते आए हैं, जिनके ये गाथाएं गाते नहीं रुकते हैं। सावरकर, इनके माफी वीर सावरकर जी कहते हैं देश संविधान के हिसाब से नहीं, मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए। वही मनुस्मृति जिसको फॉलो करते हैं कौन? योगी जी, उत्तर प्रदेश के सीएम। और उसी मनुस्मृति के खिलाफ में लालू जी ने 2015 का पूरा चुनाव लड़ा। अब ये मनुस्मृति क्या कहता है, मैं बस एक श्लोक पढ़ के आपको सुना रही हूं, बस एक श्लोक। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, न स्त्री स्वतंत्र मरहति, अर्थात स्त्री कभी स्वतंत्रता की योग नहीं है। शुरू से ये लोग उसी रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन लालू जी ने क्या किया, जब हमारी सरकार आई थी, लालू जी ने क्या किया, 2 दिन का पीरियड लीव दे करके वो ऐतिहासिक फैसला, फेमिनिस्ट फैसला किया। आज तेजस्वी जी ने क्या किया, आज हमारे नेता ने मां बहिन मान योजना की घोषणा की है, अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए 2500 रुपया मासिक देने के लिए। प्रियंका जी, एक सवाल है, छोटा सा सुन लीजिए जवाब। हाँ, एक सवाल मेरा छोटा सा सुन लीजिए, ठीक है? महिलाएं और जिनके बारे में, जिनके बारे में ये हमेशा जिसके खिलाफ में रहे, महिलाओं के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में, पिछड़ों के खिलाफ में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में संविधान इसलिए बना। प्रियंका जी, एक सवाल सुन लीजिए, थोड़ा सा समय कम है, एक सवाल सुन लीजिए। आपने कहा ना संविधान किसके लिए बना? डिप्राइव्ड लोगों के लिए बना, सिर्फ डिप्राइव्ड लोगों के लिए बना। माने आपकी नजर में संविधान सिर्फ पिछड़ों के लिए बना, अगड़ों के लिए नहीं बना? देखिए, जिस समय में इन्होंने कहा कि किनका ये कथन था, गोलवालकर जी का, नहीं, अभी कथन की बात नहीं है प्रियंका जी, अभी कथन की बात नहीं है। आपकी नजर में संविधान सिर्फ डिप्राइव्ड पिछड़ों के लिए है, अगड़ों के लिए नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूं, आपने शुरुआत ही यहीं से की कि संविधान बना किसके लिए? डिप्राइव्ड लोगों के लिए बना। अफर्मेटिव एक्शन डालेगा, क्योंकि इन लोगों ने कहा, इनके आरएसएस के लोगों ने कहा ये संविधान हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें मनुस्मृति नहीं है। अरे तो आप किसी को कोट करके कहिए ना, आप सीधे से थोड़े नहीं कहेंगे कि राकेश जी संविधान बना किसके लिए? डिप्राइव्ड लोगों के लिए।